बहुत अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्ते। तो आज मैं मेरे एक दोस्त अवधेश, आपका नाम, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मथुरा ज़िले कोसी कलां गांव से ताल्लुक़ रखता तो आपने यहाँ पर कश्मीर के आखिरी सरहद यूटी लद्दाख का आखिरी सरहद पे आके आपने एक मन बना लिया जी। तो और आपने इस गांव को आपने चुना कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कन्याकुमारी तक। आपको ये क्यों सोचा, आपने मतलब आपको दिल में क्यों आया कि किस आप मकसद से आप यहाँ तक तकलीफ़ कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं? मैं कष्ट कहूँगा, आम आज का दौर के लोग सोचेंगे ये तकलीफ़ है, लेकिन आप जैसे हिम्मत वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप बताओ क्या? मैंने अभी अक्टूबर 2020 में एक साइकिल टूर किया था उत्तराखंड का। जी। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अभी साइकिल का तो टूर कर लिया, उत्तराखंड एक राज्य कवर किया था, मैंने सोचा कि नॉर्थ से साउथ का कुछ किया जाए। तो सोचा इस बार साइकिल की बजाय अपनी क्षमताओं को जांचने के लिए पैदल चल के देखा जाए। तो वहाँ से ख्याल आया पैदल का। नॉर्थ टू साउथ के बारे में जब रिसर्च करने लगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी बहुत लोगों ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, बहुत फेमस है। मगर मैंने जब रिसर्च किया तो भारत का जो आखिरी गांव है थांग, जो 1971 के वॉर के बाद से इंडिया के हिस्सा बना हुआ है, तो मैंने सोचा कि थांग जो आखिरी गांव है वहाँ से भारत का जो आखिरी छोर कन्याकुमारी, वहाँ तक पैदल सफ़र किया जाए, जो कि यात्रा पूरी 4200 किलोमीटर की है। जी। तो आप यहाँ पर आया, इस लेह से आप गुजरते हुए कितना दिन में यहाँ पहुँचा? आते वक्त आप 2-3 दिन में आप यहाँ पहुँचा होगा जी। तो आपको कैसा लगता है ये बेल्ट? ज़्यादातर हमारे यहाँ इस बेल्ट में आर्मी रहते हैं, फैसिलिटीज़ आर्मी से ज़्यादातर आते हैं। आपको कैसा लगा ये बेल्ट, कैसा लगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। किसी सिरे में आप आखिरी सरहद तक पहुँचा, सारे गाँव देखते आया, एरिया देखते आया, आपको कैसा लगा? ये जो पर्टिकुलर एरिया है पूरा लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख की एक अपनी ही पहचान है, रस्टिक ब्यूटी। यहाँ का जो कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे खुले आसमान, क्लियर बादल और श्योक नदी, यहाँ पे जो साइड में श्योक नदी बहती है, तो इसकी एक अपनी ही पहचान है। मगर जो कि आपका चोलंखा जो गांव है, वहाँ से फिर टुरटुक, त्यागशी, थांग, ये वो जो 4 गांव हैं जो पूरे आर्मी के अंडर कंट्रोल में आते हैं। बिल्कुल यही मैं पूछना तो चाहता ये पूरा डिफेंस एरिया जो है, यहाँ पे सिविलियंस को एंट्री अलाउड नहीं है, जिसके लिए मेरे को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मेरे को परमिट लेना पड़ा, स्पेशल परमिट मिला, क्योंकि जो नॉर्मल सिविलियन को परमिट मिलता है वो वहीं तक का मिलता है। ये स्पेशल परमिट में मेरे को परमिशन दी गई L2 के हाइक के लिए। डिफेंस का एरिया है। अभी भी यहाँ पे मेरे साथ एक जवान छोड़े गए हैं आर्मी पुलिस से, आर्मी से पूरी परमिशन लेके, तो यहाँ तक मैं आया हूँ। अब ये थांग जो यहाँ का आखिरी गाँव है, ये फेंसिंग, यहाँ से मैं अपनी L2 के हाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि अब एंड होगी कन्याकुमारी। तो मेरे कहना यह था कि यहाँ पर लोग कितना आपको फूले फाले देखे, लोगों से कितना खुश देखे, यहाँ के लोग आपको कैसा लगा ये पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ के लोगों की अगर बात करूँ तो बड़े खुले दिल के लोग हैं, आपको खुली बाहों से आपका स्वागत करते हैं, बशर्ते आप उनका समझने के लिए तैयार बैठे हो। आप अपनी बात कहने के लिए अपने मुंह से एक बार बोलिए, खुले दिल से वो आपका स्वागत करने के लिए। अच्छा, दूसरा सर आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इस दौर में हवाई जहाज़ में लोग चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, 5 मिनट भी लोग पैदल चलना छोड़ देते हैं, तो आपने करीब 6-7 महीने का सफ़र तय करने के लिए आपने दिल में एक ऐसा हिम्मत आपने जताया, तो मैं आपको सबसे पहले आपको शुक्रगुजार करता हूँ कि आज का दौर के नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे कि हिम्मत होने से सब कुछ कर सकते हैं? सबसे पहली बात है एक सोच की। अगर आपने किसी चीज़ के लिए एक सोच बना ली कि मेरे को ये कार्य करना है, वो जब आप उस सोच पे चलने लग जाओगे ना, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। तो जब मैंने ये पहली बार सोच बनाई थी तो मैंने इस गांव के बारे में सर्च किया, तो गांव के बारे में सर्च किया कि आखिरी गांव थांग पड़ता है, थांग के बारे में सर्च किया तो वहाँ से आपके बारे में आपका जिक्र आया, फिर आपसे जिक्र किया, आपको मैसेज किया, आपका नंबर आया, फिर आपसे वार्तालाप हुई, इतनी सारी कॉल्स हुई हैं, आपसे मेरी बात हुई, तो आपने गांव के बारे में बताया। आज फिर आपने मेरे को यहाँ पे मेरा स्वागत किया, आपने अपने घर में दिखाया, पूरा आखिरी गांव जो सरहद है वहाँ तक आप लेके आए। तो अगर आपने एक सोच बना ली ना, तो मंजिलें अपने आप आसान होती चली जाती हैं, रास्ते परवरदिगार खुदा अपने आप, भगवान अपने आप बनाता चला जाता है। तो आपसे एक पूछता हूँ, यही गांव है, ये तो बोलने पे मजबूर हो रहे हैं, यही गांव जो पार है जिसमें मेरे माँ बाप रहते हैं, यहाँ पर मैं रहता हूँ, तो आपको कैसा लगा कि इस गांव में सामने जो सफ़ेद वाला घर मेरे माँ बाप का है,
और मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन आपस में मिल नहीं सकते। नहीं आपको सकते। क्या पैगाम देंगे दोनों देश को? और आखिर में आप सरहद तय के देखो, सरहदों से, बॉर्डरों से कुछ किसी का भला कभी नहीं हुआ, लड़ाइयों से, वॉर से कभी किसी का भला नहीं हुआ। आज एक वॉर हुआ था जिसकी वजह से आज ये फेंसिंग खिंच गई, आप यहाँ रह गए, आपका परिवार वहाँ रह गया। अगर आज आपको देखा जाए तो ये चंद कदमों की दूरी है यहाँ से आपके परिवार की। बिल्कुल चंद मगर अगर आपको अपने माँ बापों से मिलने भी जाना हो तो आप 40 वर्ष के बाद गए थे। पहले तो वीज़ा लेने में बड़ी दिक्कत, उसके बाद आपको तकरीबन 4 से 5 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करना है। पहले यहाँ से आप अगर बाई रोड जा रहे हैं तो अमृतसर जाएंगे, वाघा बॉर्डर, वहाँ से लाहौर के रास्ते अंदर घुसेंगे, फिर वापस उधर पाकिस्तान के रास्ते से यहाँ आएंगे। जी बिल्कुल। जबकि देखा जाए तो दूरी कितनी है, चंद कदमों की दूरी है, कुछ 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। यहाँ से 100 मीटर दूर पे फेंसिंग है, उधर से 100 मीटर की दूरी पे फुरानो गाँव आ जाता है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर आए, हमारे इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपने हमारा इस गांव को पूरा देश तक ले जा रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड तक, दुनिया में ले जा रहे हैं। तो हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी देशवासियों को, तमाम नौजवानों को भी ऐसे हिम्मत वालों का साथ देना चाहिए, दाद देना चाहिए। आप लोग भी, नौजवान लोग, इस तरीके से देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिर पे मैं कहते हैं जय हिंद, जय भारत। जय भारत।